हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 1 की, जो बात करता है इट्स एप्लीकेबिलिटी एंड कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। क्लॉज 1 ये कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023. It shall also come into force on such date as the central government may, by notification in the official gazette, appointment, and different dates may be appointed for different provisions of this Sanhita. Every person shall be liable to the punishment under the Sanhita and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within India. मतलब इस एक्ट की जो पहली 3 प्रोविजंस हैं वो ये बात करती हैं कि पहले तो इसको भारतीय न्याय संहिता एक्ट कहा जाता है 2023 का, और इसकी एनफोर्समेंट डेट दी गई है जो कि है 25 दिसंबर 2023। अब इसमें एप्लीकेबिलिटी की थर्ड क्लॉज बात करता है। थर्ड क्लॉज से ये बात हमें पता चलती है कि जो पहला जो भी व्यक्ति है, अगर वो कोई क्राइम कमिट कर रहा है, मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर किया है, तो उसको हम इस एक्ट के अंडर पनिश करेंगे, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर। तो फोर्थ क्लॉज जो है हमारा वो यही बात करता है, एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, बियॉन्ड इंडिया से बाहर, shall be dealt with according to the provisions of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act been committed within India. उस व्यक्ति को उसी तरीके से पनिश करना चाहिए जिस तरीके से अगर वो ये क्राइम इंडिया में रहकर करता, हम उसको पनिश करते संहिता के अंडर, हम नहीं, कोर्ट उसे पनिश करती इस संहिता के अंदर, तो उसी तरीके से उसको ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए अगर वो ये क्राइम इंडिया से बाहर भी कमिट कर रहा है। Okay. Next point is the provisions of this Sanhita shall also apply to any offense committed by any citizen of India, चाहे वो विदाउट या बियॉन्ड इंडिया हो, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट, ये पॉइंट सुनने वाला है, एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर इट मे बी, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया से बाहर हो, बाहर हो, परंतु उसकी रजिस्ट्रेशन, वो जो रजिस्टर हुआ है वो विद इन इंडिया हो, तब भी हम उस व्यक्ति को इस एक्ट के अंदर पनिशमेंट दिलवा सकते हैं अगर उसने ऐसा कोई क्राइम कमिट किया है जो इस एक्ट के अंदर आता है। एनी पर्सन, आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, एनी पर्सन इन एनी प्लेस without and beyond India committing offense targeting a computer resource located in India, कोई भी व्यक्ति चाहे इंडिया में है चाहे इंडिया से बाहर है, किसी कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, जो कंप्यूटर रिसोर्स इंडिया के भीतर है, उसको टारगेट करके अगर कोई क्राइम कमिट कर रहा है,
ऐसे क्राइम्स को हम साइबर क्राइम्स बोलते हैं। कमिट कर रहा है तो उसको भी कोर्ट भारतीय न्याय संहिता BNS के अंडर पनिशमेंट दे सकती है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस, ऑफेंस की अगर हम बात करें तो ऑफेंस हम किसे कहते हैं, तो उस चीज की एक्सप्लेनेशन सेक्शन 1 में दी गई है। ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया if committed in India would be punishable under this संहिता। चाहे इंडिया है या बियॉन्ड इंडिया, यहां भी वो व्यक्ति क्राइम कमिट कर रहा है और यहां भी कमिट कर रहा है। नेशनैलिटी उसकी इंडियन है, तो वो व्यक्ति यहां भी लायबल होगा और यहां भी लायबल होगा। अगर उसने क्राइम इंडिया में किया है तो भी, और अगर इंडिया से बाहर किया है तो भी। अब इलस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। ए, ही इज ए, ये इंडियन है, ठीक है। He is a citizen of India and he commits a murder in any place without and beyond India। इसने एक मर्डर कमिट किया, मान लीजिए ये मर्डर इसने इंडिया की टेरिटरी से बाहर किया, से बाहर। ये किसी बिजनेस मीटिंग पर गया, इसने वहां पे एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। नाउ ही इज लायबल अंडर दिस एक्ट। He can be tried and convicted of murder in any place in India which he may be found। वो किसी भी प्लेस, एनी प्लेस इन इंडिया जहां पे भी उसको पकड़ा जाए, मान लीजिए वो दिल्ली का रहने वाला है और वो मुंबई में पकड़ा जाता है आफ्टर दिस क्राइम, तो मुंबई में भी उसका ट्रायल हो सकता है और उसकी कन्विक्शन भी हो सकती है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।